नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ऑप्टिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं जैसा कि आपको बताया था कि आपकी सिलेबस अब स्टार्ट होने वाली है, जो कि मैथ के चैप्टर 1 से शुरुआत होगी। और चैप्टर 1 में सबसे बेसिक पॉइंट जो दोस्तों है वो है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती के बारे में आपको ये सारी चीज़ों को जानना है। तो दोस्तों, संख्या पत्ती में सबसे पहले चीज़ों को हम लोग जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे, अंक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को हम लोग अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, इसको हम लोग अंक कहते हैं। और दोस्तों, अंकों के समूह को, इन्हीं 10 अंकों के समूह को पूरा जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो इन सारे 9 अंकों के ग्रुप को ही हम लोग, अंकों के समूह को ही हम लोग संख्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों, संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसको हम लोग भाव में जिनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि संख्या पत्ती क्या होती है, नंबर सिस्टम मतलब क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें हमें नंबरों की जानकारी मिलती है, जिसमें संख्याओं की जानकारी मिले, उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पत्ती कहते हैं। संख्या पत्ती में हमें 2 प्रकार की चीजें मिलती है, एक होती है अंक और दूसरी होती है संख्याएं। तो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और संख्या होती है इन्हीं 9 में से कोई ना कोई 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण होता है। वहां पे संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं, आपको सभी चीज़ें दिख रही होंगी स्क्रीन के ऊपर कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सबसे पहली संख्या की बात करेंगे तो प्राकृत संख्या सबसे पहली, दूसरी होती है आपकी पूर्ण संख्या, तीसरी होती है पूर्णांक संख्या, चौथी होती है सम संख्या, पांचवी विषम संख्या। विषम संख्याओं के बाद में आप अगर आगे बात करेंगे तो विषम संख्या के बाद में आभाज्य संख्या होती हैं, आभाज्य संख्या के बाद में भाज्य संख्या होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की संख्याएं आपको मिलती हैं। इसके बाद अगले टर्म में चलेंगे तो आपको मिलेंगे वास्तविक संख्याएं, जो दो पार्टों में डिवाइड हो जाती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ आती हैं वास्तविक संख्या के अंदर। तो आइए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं प्रत्येक संख्याओं के बारे में, और प्रत्येक संख्याओं की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आती है प्राकृत संख्या, जो कि साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। वैसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि गिनती आपको आती है 1 to 100, छोटे छोटे क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है। गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या है कौन सी, तो 1 से लेकर 100 तक तो अभी सिखा दी जाती हैं आपको, लेकिन जब आप 9th या 10th में जाते हैं तो आपको बोल दी जाती है कि संख्याएं अनंत तक है। तो ये अनंत तक जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये संख्याएं अनंत तक होती हैं। इनका कोई मतलब, इन्हें कोई गिन नहीं सकता है, इन्फिनिटी तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। यदि प्राकृत संख्या को अगर सूचित करने की बात करें तो हम लोग बड़ा एन से डिनोट करते हैं उसको, अर्थात एन बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। उसके बाद दूसरी संख्या आती है दोस्तों पूर्ण संख्या। संख्याएं पूर्ण कब होती हैं, तो आपको दिमाग में आएगा कि संख्याएं पूर्ण कब होगी। क्या 1 2 3 क्या पूर्ण है, नहीं। संख्याएं पूर्ण तब होती हैं जब उन गिनती की संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया जाता है। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं संख्याएं। परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि वैसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हों उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी तक सेम टू सेम है, लेकिन इसमें 0 शामिल कर लिया गया है, तब संख्याएं पूर्ण बनी हुई हैं। आगे बात करते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है
कि पूर्ण संख्याओं को किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों बड़ा डब्लू याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपको 6 क्लास में पढ़ने के लिए मिला होगा संख्या रेखा, नंबर लाइन बोलते हैं जिसको। तो संख्या रेखा पर जीरो के 2 साइड होते हैं, एक होता है दायां तरफ, एक होता है बायां तरफ। तो दोस्तों जीरो के बाईं तरफ जब हम चलते हैं तो वो चीज़ें घटती जाती हैं, और जीरो के दाईं तरफ जाते हैं तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 2 प्रकार की संख्या, एक होती है धनात्मक संख्या, एक होती है ऋणात्मक संख्या, और बीच में होता है जीरो। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को ही पूर्णांक कहा जाता है, जिसमें जीरो सम्मिलित रहता है। बातें क्लियर हो गई होंगी। पूर्णांक संख्या की अगर परिभाषा कोई पूछे तो ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के संग्रह को ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या में जीरो को बीच में रखा जाता है, दायां तरफ प्लस वाला चिन्ह रखेंगे, +1 +2 +3, और बायां तरफ रखेंगे -1 -2 -3। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला जो परिभाषा है, अगला आपका जो संख्या है उसको सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8 ये सभी चीज़ें 2 के पहाड़े में जितनी ही संख्याएं 2 से कटेंगी वो सारी सम संख्याएं कहलाएंगी। और सम संख्या को इंग्लिश में दोस्तों इवन नंबर कहा जाता है। बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपका संख्या होता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो वैसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, उसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि वैसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से 2 की गैपिंग पे चीज़ें आती चली जाएंगी। विषम संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले बेसिक पॉइंट को समझा रहे हैं, ये सब तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो जल्दी खत्म करते हैं इसको। अगला संख्या जो दोस्तों आता है आभास संख्या। आभास संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे। ध्यान रखिएगा, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी दूसरे से नहीं कटनी चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आभास संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉरी 1 नहीं होता है। आभास संख्याओं को आभास संख्या में 1 को नहीं रखा जाता है। सबसे छोटी अगर आभास संख्या की बात करें तो 2 होगा, और सबसे छोटी अगर विषम संख्या की बात करेगा तो वो 1 होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी सम आभास संख्या कौन सी है, तो सम आभास संख्या में केवल और केवल 2 ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक ही अब ये सम आभास संख्या है कौन, तो और कौन केवल और केवल 2 है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके कम से कम 2 गुणज होते हैं, 2 या 2 से अधिक गुणज पाए जा सकते हैं। एक अगर भाज्य संख्या की बात करें जैसे में हम, तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का केवल 1 ही है। 2 का 1 और 2 भाज्य हो सकता है, लेकिन ये 2 से अधिक होनी चाहिए जिससे संख्याएं कटे। 3 1 और 3 नहीं कट सकता है। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 3 संख्याएं मिल गई। 2 से अधिक अंकों से विभाजित होने वाली संख्या को ही भाज्य कहा जाता है। अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा तो वो होगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य हो गया 2 और सबसे छोटी भाज्य हो गया 4, और इन दोनों को गुणा करके लिखना है आपको। आंसर में दिया हुआ था 8, 4 2 नहीं 8, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरीके से। आभाज्य संख्या तक की चीज़ें क्लियर हैं, बोलिए जल्दी से। आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या अभी हमने आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में अगर बात करें तो वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक का अर्थ समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बाटा के अंदर 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाटा में 0 आने का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। बातों को अच्छी तरीके से समझिएगा। कोई पूछ लेता है कि बताइए बाटा में 2/0 का मान कितना होता है, तो बच्चा बोल देता है 0, जो कि बिल्कुल गलत होता है। 0/2 अगर पूछे तो 0 हो सकता है, बाटा में कभी 0 नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2/0 का मतलब इन्फिनिटी, उसका कोई मूल्य नहीं है।
उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। आगे की क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में जैसे हमने बताया कि आप लिख सकते हैं, तो क्या 0 बटा 0 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अभी हमने आपको बताया परिमेय में q नॉट इक्वल टू 0, तो 0 बटा 1 हो सकता है, 0 बटा 2, 0 बटा 3, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं सीक्वेंस में। ये हम परिमेय संख्या को बोलते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 वो तो p और q पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 तो परिभाषा में लिखना ही लिखना है। जिससे अगर बात करें कि √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, वह भी अपरिमेय संख्या है। √4 पूछा जाए तो क्या है, तो √4 दोस्तों ध्यान रखिएगा, √4 वर्गमूल निकल जाएगा 4 का 2, तो √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। आप ये ना कि √4 को अपरिमेय संख्या, यानी कि √2, √3, √5, √7, मतलब 11, ये सभी चीज़ें क्या हैं, अपरिमेय हैं। लेकिन कभी भी बाई चांस √4 या √9 को आप कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो √4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 होगा, अर्थात ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में चली जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में कौन अपरिमेय है, निम्न में कौन परिमेय है, तो आप इसको आसानी से क्लियर कर पाए होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी दोस्तों क्लास की बेसिक इंट्रोडक्शंस। नंबर सिस्टम में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हमने प्रत्येक संख्याओं के बारे में बता दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो पर और काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।